नॉलेज भाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक डीआरडीओ की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। डीआरडीओ जिसे हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। आइए दिखाते हैं। यह वैकेंसी लगभग 2 साल के बाद आ रही है। ये बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। रिक्वायर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑफ 19001 वैकेंसी फॉर द पोस्ट सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट स्टेज बी एंड टेक्नीशियन एन ए एंड टेक ए अंडर द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन टेक्नीशियन ग्रेड एड कैडर DRTC। यानी कि कुल वैकेंसी जो कितनी है 1901 सीटों के लिए भर्ती की कराने जा रहा है। एडवर्टीजमेंट नंबर सेप्टम 10/DRDTC। यानी कि जो डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है 23 सितंबर 2022 तक के लिए रखा गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू है? ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 सितंबर 2022 से शुरू है। कब तक चलेगा? 23 सितंबर तक चलेगा। तथा टेंटेटिव डेट ऑफ टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन यानी प्रथम एग्जामिनेशन है जो वो अनाउंस किया जाएगा डीआरडीओ की वेबसाइट पे। आइए हम इसे आगे देखते हैं। इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होता है, क्या क्या करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट बी की जो एग्रीकल्चर ऑटोमोबाइल केमिकल इंजीनियरिंग सिविल है, यह डिप्लोमा और बीएससी वालों के लिए है। हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में हम देखेंगे टेक्नीशियन के लिए जहाँ आईटीआई मांगा जाता है। यहाँ पर देखिए यह शुरू होता है टेक्नीशियन टेक ए ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल वैकेंसी। यहाँ पे हम एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहला क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है। क्वालिफिकेशन जो है कि 10th पास और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट। सेकेंड, सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द रिक्वायर्ड डिसिप्लिन और सर्टिफिकेट ऑफ आर मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम द recognized institute in the required discipline in the industrial training institute do not award certificate in that discipline in or national trade certificate in the required discipline और national apprentice certificate discipline। यानी आपको क्लास 10th के साथ आप क्लास 10th किए हैं और आईटीआई किए हैं तो आप यह फार्म भर सकते हैं। यानी 10th है आपके पास, आईटीआई है तो आप यह फार्म भर सकते हैं। आइए एक एक करके इनकी वैकेंसी का डिटेल्स देखते हैं। ऑटोमोबाइल्स के लिए कितनी सीटें रखी गई हैं? ऑटोमोबाइल्स के लिए टोटल 5 वैकेंसीज हैं। टोटल सभी सीटें जनरल के लिए हैं। फिर आगे देखते हैं इसी प्रकार से बुक बाइंडर के लिए 20 सीटें हैं। बुक बाइंडर के लिए, कारपेंटर के लिए 12 सीटें हैं। सीएनसी ऑपरेटर के लिए 9 सीटें हैं। कोपा के लिए 139 सीटें हैं जो कि बहुत अच्छी सीट है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में 35 सीटें हैं तथा डीटीपी ऑपरेटर में 8 सीटें हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए 106 सीटें हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए कुल सीटों की संख्या 106 है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो सीटों की संख्या है 113 है। उसके बाद आते हैं फीटर में जो सीटों की संख्या है 127 है, जो बहुत बड़ी वैकेंसी है फीटर के लिए, फीटर स्टूडेंट्स के लिए तथा इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट के लिए। क्योंकि सीटों की जो संख्या है 127 है फीटर में तथा इलेक्ट्रीशियन में 106 सीटें हैं। ग्राइंडर में 7 सीटें हैं। मशीनिस्ट में 89 सीटें हैं। मैकेनिक डीजल में 4 सीटें हैं। मिल राइट मैकेनिक में 8 सीट है। मोटर मैकेनिक में 13 सीट है। पेंटर में 3 सीट है। फोटोग्राफर में 11 सीट है। रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग यानी आरएसी में 8 सीट है। सीट मेटल वर्कर में 14 सीट है। टर्नर में भी एक काफ़ी अच्छी 45 सीट तथा बिल्डर के लिए 50 सीट है। यानी टोटल आईटीआई वालों के लिए सीटों की संख्या कितनी है? 826 सीटें हैं। टोटल आईटीआई वालों के लिए सीटों की संख्या कितनी है? 826। अब यहाँ पर देखिए पोस्टिंग लिखा हुआ है, कोड ऑफ पोस्टिंग, कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगी। आगरा, अहमदनगर, अम्बेनगर, बालासोर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, ग्वालियर, हल्द्वानी, हैदराबाद, जगदलपुर, जोधपुर, कानपुर, कोच्चि, लेह, मैसूर, नासिक, पुणे, तेजपुर, विशाखापट्टनम। इतना चीज़ आपसे मांगा गया है। इतना चीज़ मतलब आपके अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इतने जगह पे आपकी ज्वाइनिंग होगी। आगे आइए देखते हैं क्या क्या और ज़रूरी होता है करने के लिए। हाउ टू अप्लाई आप 23 सितंबर तक कर सकते हैं।
हैं, यह बहुत ज़रूरी है। 23 सितंबर के पहले आप ऑनलाइन आवेदन कर लें। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? एप्लीकेशन फ़ीस जो है 100 रुपये लगेगा, मात्र केवल 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। और आइए देख लेते हैं एग्जामिनेशन सिटी कहाँ कहाँ रहेगा। एग्जामिनेशन सिटी देखिए, आगरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, देहरादून, दिल्ली एनसीआर, गोरखपुर, गुवाहाटी, ग्वालियर, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लेह, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नासिक, पणजी, पटना, पोर्ट ब्लेयर, पुणे, रायपुर, रांची, सिलीगुड़ी, त्रिवेंद्रपुरम, वाराणसी, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, यानी कि बहुत अच्छी सीटें हैं। तथा यहाँ पर गोरखपुर में भी इसके एग्जामिनेशन सेंटर को अब बना दिया गया है। आइए देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या करना पड़ेगा टेक्नीशियन के लिए। टेक्नीशियन के लिए देखिए दिया हुआ द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्ट टायर फर्स्ट सीबीटी एंड टायर सेकेंड ट्रेड टेस्ट, यानी आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम उसके बाद प्लस ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें दिया हुआ है कि द स्कोर ऑफ टायर फर्स्ट सीबीटी में भी नॉर्मलाइज एज पर रिक्वायरमेंट। अगर आपका नॉर्मलाइज अगर रिक्वायरमेंट है तो नॉर्मलाइजिंग भी किया जाएगा। द टायर फर्स्ट सीबीटी विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन, यानी कि सीबीटी में जो क्वेश्चन होंगे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे। टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोविजनली सिलेक्शन एंड टायर सेकंड फॉर द क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि एक बहुत अच्छी बात है कि टायर फर्स्ट में सारे नंबर वहीं से आपकी मेरिट बननी है। जो सेकंड पेपर होगा ट्रेड टेस्ट होगा, वहाँ पे केवल क्वालिफाइंग नेचर रखा गया है। बस आप क्वालिफाई कर लीजिए, अगर यहाँ पे बढ़िया नंबर पाए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ट्रेड टेस्ट विल बी ITI लेवल इन रिलेटेड ट्रेड टू टेस्ट ट्रेड प्रैक्टिकल ऑफ द कैंडिडेट्स। द टेस्ट में बी आउट 1 or 2 hour ड्यूरेशन। द मोड ऑफ सिलेक्शन बाय चेंज डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी ऑफ द बोथ स्टेज बी एंड स्टेज ए, यानी इसमें यह कहा जा रहा है कि आपका ट्रेड टेस्ट 1 या 2 घंटे का हो सकता है। इसे आगे आने वाले समय में इस प्रक्रिया को बदली भी जा सकती है, यानी आपका सिलेक्शन जो होना है सीबीटी के बेस पर ही होना है। आइए यहाँ पर देखते हैं कि रिटन एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, कितने मिनट का होता है। सीबीटी ऑफ द यानी कि आपका जो सीबीटी होगा वह 90 मिनट का होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे इसमें 100 दिखा रहा है स्टेज बी के लिए। टेक्नीशियन की आइए हम बात करते हैं, टेक्नीशियन में क्या क्या रहेगा। देखिए टेक्नीशियन में 90 मिनट का जो समय दिया जाएगा आपको, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे 120 होंगे। 120 यानी मैक्सिमम मार्क 120। इसमें जो 40 क्वेश्चन होंगे क्वांटिटी एबिलिटी यानी या एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स से, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग एबिलिटी यानी रीजनिंग से, और जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज यानी बेसिक इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग मैथ मिला के यानी नॉन टेक्निकल के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉन टेक्निकल के 40 क्वेश्चन, और स्पेसिफिक ट्रेड टू डिसिप्लिन ऑफ द पोस्ट कोड, यानी कि पोस्ट कोड के अनुसार अगर आपका इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन से 80 क्वेश्चन, आपका फिटर है तो फिटर से 80 क्वेश्चन, बिल्डर है तो बिल्डर से 80 क्वेश्चन, टर्नर है तो टर्नर से 80 क्वेश्चन, यानी कि आपके ट्रेड से 80 क्वेश्चन और यहाँ से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके नॉन टेक्स यानी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस से। उसके बाद ट्रेड टेस्ट जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ट्रेड टेस्ट भी 1 या 2 घंटे का ट्रेड टेस्ट होता है, यानी कि यहाँ पर जब आप क्वालिफाई कर लेंगे सीबीटी एग्जाम तो उसके लगभग 1 या 2 महीने के बाद ट्रेड टेस्ट का आयोजन कराया जाता है। फाइनल मेरिट जो बनेगी इन्हीं 120 क्वेश्चन यानी कि सीबीटी के आधार पर बनाई जाती है। ट्रेड टेस्ट को केवल क्वालिफाई करना होता है, बस ट्रेड टेस्ट का मतलब क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और 1:8 के रेशियो में बुलाया जाता है। अगर सीटों की संख्या मान लीजिए 100 है तो 800 बच्चों को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। आगे के वीडियो में हम डीआरडीओ के पिछले कट ऑफ की चर्चा करेंगे कि कितना कट ऑफ गया था, स्किल टेस्ट में जॉब क्या बनवाया गया था, उसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको जल्द ही हम सूचित करेंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अधिक से अधिक शेयर कर दें।